नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे चैनल का मेन थीम है, अंधविश्वास, धर्म, पाखंड, इनकी जो सच्चाई है उसको उजागर करना और इसमें जो पाखंड है उनको सामने लेके आना, ये हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है। तो इससे रिलेटेड बहुत दिन हो गए ऐसी वीडियो आई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि क्या आत्मा, भूत, प्रेत ऐसे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, या फिर ये बोलें कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिलेगी और नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो देखो जितने भी आज तक एक्सपेरिमेंट हुए हैं या मेडिकल के फील्ड में जो भी है, वो आज तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि आत्मा नाम की चीज़ हमारे शरीर में होती है। आत्मा नाम की कोई ऐसी चीज़ हमें उसके प्रमाण मिले नहीं हैं अभी तक मेडिकल साइंस में, और ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अगर आत्मा होती नहीं है तो फिर एक मरे हुए आदमी में और एक जिंदा इंसान में क्या अंतर होता है। एक इंसान मर गया और एक जिंदा है, उसमें क्या अंतर होगा। कोई तो ऐसी चीज़ है कि जो उसमें से निकल गई और अब वो सिर्फ बॉडी बच गई और वो मर गया। तो देखो, इस पहले के टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर करना हो सकता है मुश्किल रहा हो, लेकिन आज के टाइम में जब कंप्यूटर का टाइम है, सॉफ्टवेयर का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिस समय में हम रह रहे हैं, इस चीज़ को आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। कैसे नहीं है, मैं समझाता हूँ। कंप्यूटर जो होता है, सिंपल कंप्यूटर, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर अगर आपके पास है, वो मॉनिटर है और माउस है और उसका सीपीयू है, हार्डवेयर है। सिर्फ हार्डवेयर से वो चलेगा नहीं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जब आपस में सही से तालमेल बनाते हैं तब फिर वो काम करना शुरू करता है। बिल्कुल सेम टू सेम एनालॉजी जो है वो इंसान के केस में भी लगाई जा सकती है कि हमारा जो ये तत्वों से मिलके बना हुआ शरीर है, और ये भी 5 तत्वों से मिलके शरीर नहीं बना है, ये जो है वो बहुत सारे तत्वों से मिलके बना हुआ है। जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है वो उसमें पता होगा। तो वायु, अग्नि, गगन, समीरा, ये सब ये तत्व नहीं है, ये यौगिक, मिक्सचर, एलिमेंट, ये वो है। तो पुरानी चीज़ें है ना, हमारे दिमाग को जकड़ लेती हैं, तो इसलिए हमें वही वही चीज़ें याद आती हैं। तो ये जो हमारा फिजिकल शरीर है, एक तो ये है। दूसरा, फिर इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर मान सकते हैं। वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपको दिखाई नहीं देता है, और क्योंकि आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें होता तो है, वो काम भी करता है। अब जैसे रोबोट आ गए हैं आज के समय में, और जो रोबोट है वो एक तरीके से ये कंप्यूटर ही है, ह्यूमन रोबोट जो है। लेकिन उसका एक तो मेटल का बना हुआ वो शरीर है, और दूसरा उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल रखा हमने। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल देते हैं, वो सारे के सारे डिसीजन खुद से ही ले सकता है। तो एक अभी कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि एक ह्यूमन रोबोट में और इंसान में कोई अंतर बचेगा ही नहीं। कोई बता ही नहीं पाएगा दूर से देख के कि कौन सा असली इंसान है और कौन सा जो है वो ह्यूमनॉइड है या रोबोट है, वो बता ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा सिमिलरिटी हो जाएगी। और बस उसमें अंतर ये है कि हम जो है वो बायोलॉजिकल हैं तो खाना खाते हैं, और जो ह्यूमन रोबोट है वो क्या करेगा, वो अपने खुद को चार्ज कर लेगा, उसको खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये अंतर रहेगा। आजकल तो न्यूज़ आ रही है, चाइना में वो रोबोट बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल वूम्ब वगैरह वो जो है वो उनके अंदर ही लगा दिया है उन्होंने, ऐसा सिस्टम हो गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि आत्मा होती है, कोई आत्मा नाम की चीज़, और वो निकलती है, फिर वो इधर उधर डोलती है,
और उसके बाद वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका कोई आज तक एविडेंस मिला नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसके कोई एविडेंस नहीं है आज तक। ऐसे ही भूत प्रेत का है, भूत प्रेत के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, कोई इसका प्रमाण नहीं है आज तक। एक जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले हैं वो तो बोलते हैं कि अगर कोई भूत प्रेत जिन चुड़ैल देवी देवता इन चीज़ों को साबित करेगा तो उसको 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये जितने बाबा लोग दावा करते हैं कि मैं भूतों को पकड़ता हूँ और मैं भूतों को निकाल देता हूँ, शरीर में डाल देता हूँ, किसी के ऊपर देवता आता है कि मुझे देवता की सिद्धि है, मुझे ये, ऐसे लोग जाओ और इन चीज़ों को सिद्ध करो, पूरे वर्ल्ड में आपकी मान्यता भी होगी, आपको 20 करोड़ रुपए भी मिलेंगे और बाकी लोग जो है वो आपके भक्त भी बन जाएंगे, कितना फ़ायदा होगा। लेकिन आज तक कोई सामने आता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे इस केस में ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं भूत प्रेत आत्मा के नाम पे, ये सारी फ्रॉड चीज़ें चल रही हैं। ये बस इंसान को डराने के लिए और मतलब एक डर का धंधा चल रहा है। और ये मरने के बाद फिर उसका श्राद्ध करना है, तर्पण करना है और लोगों को खाना खिलाना है, वो लंगर लगाना है, ये सारी बकवास चीज़ें हैं। ये आज के समय में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। कोई इंसान मर गया तो वो मिट्टी हो गया, उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद मरने के बाद कुछ बचता नहीं है, मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। मरा हुआ आदमी कुछ कर नहीं सकता है। तो ये जो मरे हुए इंसानों के देवी देवता बना के पूजा करते हैं, उनके मंदिर बना देते हैं, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, ढोंग है। कोई कुछ कर नहीं सकता है मरा हुआ इंसान या देवी देवता। तो इसके नाम पे पूरा पाखंड चल रहा है, डर का माहौल बना देते हैं लोग, डर का सौदा करते हैं। तो जहाँ भी आप ये देखें कि मरने के बाद आत्मा भटक रही है, ये हो रहा है, ये सब बकवास है। एक तो इन चीज़ों के बारे में है ना बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड ने फैलाई है। बॉलीवुड में वो ऐसी ऐसी मूवी बनाएंगे कि लोगों का दिमाग ख़राब करेंगे, और उनमें थोड़ी बहुत अगर वैज्ञानिक चेतना होगी भी तो उसकी भी वाट लगा देंगे। पूरा का पूरा अंधविश्वास और उससे भरा हुआ है सबका माइंड इंडिया में। अभी देखो वो मूवी आई कांतारा मूवी, कांतारा चैप्टर 1 करके, अब उसमें लोग कितना मज़ा ले रहे हैं, कितना उनको अच्छा लग रहा है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। ये क्या बकवास बातें हैं, क्या बकवास चीज़ें हैं, क्या देवी देवता के बारे में। हमारा देश इतने समय तक गुलाम रहा है, 1947 तक। कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत आत्मा आके किसी ने कोई मदद नहीं करी, किसी ने अंग्रेज़ों का गला नहीं पकड़ा जाके, किसी भूत प्रेत ने, किसी देवी देवता ने, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद अंग्रेज तो चले गए यहाँ से छोड़ के, और हमारे देश में पाखंड शुरू हो गए। नए नए भगवान खोजने शुरू कर दिए तुमने, ये सत्य साईं बाबा है, ये शिरडी साईं बाबा है, ये वो वाला बाबा है। जब ज़रूरत थी, जब देश गुलाम था, तब ये सारे बाबा कहाँ गए थे, कहाँ मर गए थे? तब तुम्हारे किसी देवी देवता ने मदद नहीं करी। वो आते थे आक्रमणकारी उधर से मध्य एशिया से, और वो लूट लूट के लेके जाते थे। और गौरी ने, गजनबी ने कितनी बार 17 बार आक्रमण किए गुजरात में, सोमनाथ पे। लोग डर के मारे वो मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे, अपना सोना जवाहरात लेके कि मंदिर में तो भगवान है, वो हमें बचा लेगा, देवी देवता है। लेकिन देवी देवता कुछ उसमें है नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति है वहाँ पे, को वो क्या बचाएगा। तो जो आक्रमणकारी आते थे पहले उसको मूर्तियों को तोड़ फोड़ मचाते थे, मंदिर को तोड़ते थे, उसके बाद उनका सारा सोना चांदी लूटते थे, और जो इंसान पुरुष थे उनको मार देते थे, गला काट देते थे, और जो उनकी महिलाएं थी उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे और उनको अपने साथ ले जाते थे। ये उन्होंने 17 बार आक्रमण करे, ये इतिहास में दर्ज है। कोई देवी देवता कोई मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। अभी कोविड के टाइम पे देखो, जैसे ही कोविड फैला सब मंदिर मस्जिद में ताले लग गए,
वहाँ पे कोई काम आया तुम्हारा देवी देवता? वहाँ पे कोई काम नहीं आया। वहाँ पे तो सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल, यही काम आए। और फिर भी लोग जो है वो भूत प्रेत आत्मा इनके चक्कर में पड़े हुए हैं, इनको पूज रहे हैं, देवी देवता बना बना रखा है इनको। इन सब चीज़ों को मानने की वजह से, ये अंधविश्वास की वजह से हमारा देश 100 साल पीछे चल रहा है दूसरे देशों से। जब दो देशों का युद्ध होता है तब हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी देवी देवता वहाँ पे काम नहीं आता है, बचाने नहीं आता है। अगर तुम ऐसे ही देवी देवता और पाखंड इन चीज़ों में घुसे रहे तो दोबारा से गुलाम होने में टाइम नहीं लगेगा। और ये चीज़ किसी के समझ में आ ही नहीं रही है। इतना बड़ा देश है 150 करोड़ का, और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं सब लोग। किसी को भी थोड़ा सा ध्यान भी नहीं है। और अगर थोड़ी सी चेतना जगाने की कोशिश करो, लोगों को पाखंड से बाहर निकालो, तो उनको मिर्ची लग जाती है। लोग पाखंड से निकलना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हमारे बाबा के अगेंस्ट में कैसे बोल दिया, हमारे मौलवी के अगेंस्ट में कैसे बोल दिया। वो बिल्कुल घुसे हुए हैं। और ये चीज़ें जो है गरीबों के लिए तो सबसे ज़्यादा घातक है। वो तुम्हारा समय और पैसा दोनों चीज़ें बर्बाद करती हैं। तो ये आत्मा वात्मा जो है ये कुछ नहीं होता है। एक उसमें फिर लोग बोलते हैं कि अरे अरे ये तो हमारे गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, और तुम कल के आए छोकरे, तुम कैसे इसको नकार सकते हो? ये हमारी विरासत है, हमारा अल्टीमेट सत्य है उसमें। भाई पुरानी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो गलत भी तो हो सकती हैं। तुम इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले के लोग मानते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है, या फिर ये मानते थे कि जो है वो धरती सेंटर में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है उसके। बाद में पता चला, नहीं चला, कि ये सब गलत है और सच्चाई कुछ और है। पहले तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि पूरे संसार में जो है वो और भी लोग हैं, और भी सभ्यताएं हैं। पहले तो कुछ भी नहीं पता था। तो जो चीज़ें नई नई खोजबीन हो रही हैं, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, वो साइंस से ही तो पता चल रही हैं। आने वाले समय में भी जो जितने रहस्य के उद्घाटन होंगे वो साइंस से ही पॉसिबल होंगे। वो धर्म से, देवी देवता, आत्मा, भूत प्रेत, इनसे नहीं होने वाला कुछ भी। सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच रखो, साइंस पे यकीन रखो, उसी से होगा जो कुछ होगा। अगर कल को साइंस प्रूव कर देगी अपने एक्सपेरिमेंट में कि हाँ आत्मा नाम की चीज़ होती है, उसको मेजर किया जा सकता है और वो एग्जिस्ट करती है, तो अगर प्रूव हो गई तो ठीक है, मान लेंगे। लेकिन अभी तक कुछ प्रूव हुआ नहीं, कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस में है नहीं, फिर भी लोग उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो सबसे गड़बड़ चीज़ है ना, वो गलत चीज़ है। उसी वजह से जो है वो हम इतने पिछड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों पे समझने की ज़रूरत है, और इनको ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे पाखंड की बात करे, धर्म ब्रह्म की बात करे, उनको बोलो कि भाई तुम साइड हटो, हमें नहीं इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है देश को, तभी हम जो है वो तरक्की कर पाएंगे। तो आत्मा वात्मा के चक्कर में ना पड़े, ऐसा कुछ होता नहीं है। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद कुछ नहीं होता। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और जो चेतना है वो सॉफ्टवेयर की तरह है। कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसके बाद तुम ऐसे पूछोगे कि इसका सॉफ्टवेयर कहाँ गया? तो ये वैसा ही क्वेश्चन है ये पूछने का कि मरने के बाद आत्मा कहाँ गई? आत्मा उसमें थी ही नहीं, वो उसका सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो तभी काम करेगा जब हार्डवेयर सही रहेगा। और दिक्कत जो है सॉफ्टवेयर में भी आ सकती है और हार्डवेयर में भी आ सकती है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक ही लाइफ है, मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना, सब ख़त्म है। यही ज़िंदगी है, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। ना पास्ट की चीज़ों को लेके पछताने की ज़रूरत है, ना फ्यूचर में टेंशन देने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे तो कोई दुख नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट का दुख जो होता है वो या तो पास्ट का होता है या तो फ्यूचर की टेंशन होती है।
इन 2 चीज़ों के बारे में आप सोचोगे तभी दुखी होगे। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, अभी का जो मोमेंट है उसको एंजॉय कर रहे हो, तो आपको कभी दुख हो ही नहीं सकता है। ये फॉर्मूला है, इस चीज़ को अप्लाई करके देखना। तो आई होप आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने आंसर किए होंगे। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें अगर कंटेंट पसंद आता है तो। और पुराने लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आप कमेंट में लिखें कि मैंने पूरा वीडियो देखा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।